गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे काल के बारे में। बच्चों हम लोगों ने काल टॉपिक को शुरू कर दिया था और हम लोगों ने काल के भेद, काल की परिभाषा, काल का व्याकरण में क्या उपयोग है, हम लोग इसको ने पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो काल के 3 भेद हम लोगों ने पढ़े थे। पहला क्या था हमारा भूतकाल, दूसरा था वर्तमान और तीसरा था भविष्यत काल। भूतकाल के भेद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 होते हैं, जिसमें से कि हम लोगों ने भूतकाल के 6 भेदों में से हम लोगों ने सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसके उदाहरण भी लिख लिए थे। आज हम लोग अपनी वीडियो में बच्चों जो हमारा भूतकाल का 5वां भेद है संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत भूतकाल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने भूतकाल के कितने भेद पढ़े थे बच्चों? 6 भेद पढ़े थे। कौन कौन से थे 6 भेद? भूतकाल के भेद बच्चों कितने थे? 6। कौन कौन सा? पहला था सामान्य भूतकाल, दूसरा था आसन्न भूतकाल, ठीक है। तीसरा था हमारा पूर्ण भूतकाल, ठीक है। और चौथा हमारा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा हमारा बच्चों संदिग्ध भूतकाल और छठा था हमारा हेतुमत भूतकाल। मत भूतकाल, ठीक है। तो आज हम लोग बच्चों 5वां जो हमारा भेद है संदिग्ध भूतकाल, उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे ये क्या होता है। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? तो सबसे पहले तो संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदिग्ध मतलब क्या होता है बच्चों? संदेह होना, डाउट होना। तो जिस क्रिया में हमें संदेह हो कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पे हमारा क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल। और ये हमारा क्या होता है? बीते हुए समय में होता है ये, ठीक है। तो संदिग्ध भूतकाल का पहले हम परिभाषा लिखेंगे। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। क्या परिभाषा लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप में, ठीक है, क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध होता है, भूतकाल का तो बोध होता है, ठीक है। भूतकाल का बोध होता है पर क्रिया के होने में संदेह हो। पर क्रिया के होने में क्या होता है बच्चों? संदेह हो, यानी डाउट हो ये कि कार्य हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। शुरू तो हो गया है लेकिन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें हमें क्या होता है? संदेह होता है, ठीक है। संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या लिखेंगे बच्चों? जैसे
माताजी सो रही होंगी, ये हमें क्या है, संदेह है, सो रही होंगी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। जैसे माताजी सो रही होंगी, मतलब सो रही होंगी, अभी सोई थी, अभी भी क्या है, सो रही होंगी। मतलब इसे क्या हमें पता चलता है कि कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, इसका हमें बोध नहीं होता, संदेह होता है इसमें। जैसे पिताजी बाजार से आ गए होंगे, पिताजी बाजार से आ गए होंगे, रोहन ने चित्र बना लिया होगा। ये सारे वाक्य हमारे किसमें आएंगे बच्चों, संदिग्ध भूतकाल में, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या लिख सकते हैं, रोहन मेरे घर आया होगा, ठीक है बच्चों, रोहन मेरे घर आया होगा, ये हमारा किसमें होगा, संदिग्ध भूतकाल में जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा जो अगला भेद आता है हेतु हेतुमत भूतकाल। क्या होता है हेतु हेतुमत भूतकाल, इसमें जिस प्रकार हम लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा था कि जिसमें हमने संबंधवाचक सर्वनाम में पढ़ा था ना, जैसी करनी वैसी भरनी, थोड़ा सा मिलता जुलता हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल भी वैसा ही है। जो पढ़ेगा वो पास होगा, तुम पढ़ते तो पास हो जाते, इसमें हमें क्रिया का ज्ञान होता है, तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये हमारा क्या होगा, भूतकाल। तुम पढ़े ही नहीं तो पास नहीं हुए, तो ये बातें क्या है, बीत चुकी है। हम कैसे बोल रहे हैं कि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये वाक्य हमें कैसा दिखाई दे रहा है, यानी जो पढ़ने का कार्य था वो तो बीत चुका है, वो समय हमारे हाथ से जा चुका है, तभी तो ये भूतकाल में चला गया। तो तुम पढ़ते तो पास हो जाते, और तुम आते तो मैं चलता, तो मैं तुम्हारे साथ चलता, ठीक है। ऐसे ही हेतु हेतुमत भूतकाल होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग हेतु हेतुमत भूतकाल का परिभाषा लिखेंगे और उसके उदाहरण लिखेंगे। लिखेंगे, हमारा छठा भेद है हेतु हेतुमत भूतकाल, ठीक है। क्या लिखेंगे, जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या लिखूं बच्चों, एक क्रिया हमारी किस पे निर्भर हो, जैसे एक क्रिया अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ठीक है बच्चों। अगर तुम पढ़ते, पास होना किस पे निर्भर है, पहली क्रिया पे, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, दो क्रियाएं हमें देखने को मिलेगी और एक क्रिया हमारी दूसरी क्रिया पे निर्भर होगी, तो इसे ही हम लोग कहते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ठीक है। बारिश अच्छी होती यानी अच्छा बरसता तो फसल अच्छी होती, बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। और भी ऐसे उदाहरण है ना, अगर तुम सुबह जगते
तो मेरे साथ चल सकते थे। अगर तुम सुबह जल्दी जगते तो मेरे साथ चल सकते थे। तो दो क्रियाएं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे हमारी क्या होगी, निर्भर होगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो हमारा अगला है वर्तमान काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भूतकाल के हम लोगों ने 6 भेद पढ़ लिए, 6 के उदाहरण पढ़ लिए। अब हम लोग आएंगे वर्तमान काल पे, देखेंगे कि वर्तमान काल के क्या उदाहरण है और उसके कितने भेद हैं और वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा बच्चों कि वर्तमान काल को हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे दूसरा, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, ठीक है, क्रिया करने या क्रिया करने या होने का बोध हो वर्तमान समय में, ठीक है, होने का बोध हो यानी ज्ञान हो में बोध हो, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो क्रिया के जिस रूप से हमें जो हमारा कार्य है वर्तमान समय में पूरा हुआ है, इसका अगर हमें बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से, तो 3 इसके पहले हम भेद उदाहरण में, जैसे उदाहरण इसके लिखने पहले, रोहन जाता है, वर्तमान में जाता है। ठीक है, सुरेश पढ़ता है, ड्राइवर बस चला रहा है, यानी जो हमारी क्रियाएं हैं वो अभी वर्तमान समय में हो रही है। ठीक है, इससे का हमें अगर बोध होता है तो वो हमारी क्रिया किसमें हो जाएगी, वर्तमान काल में। अब आएंगे हम इसके भेद पढ़ेंगे। वर्तमान काल में तो 3 भेद होते हैं, कौन से 3 भेद होते हैं, भेद लिखेंगे यहाँ पे। पहला हमारा सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो जैसे संदिग्ध हम लोगों ने ऊपर भूतकाल में पढ़ा था वैसे ही हमारा इसमें वर्तमान काल भी आएगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल में जैसे हम लोगों ने सामान्य भूतकाल पढ़ा था कि कार्य हमें बीते हुए समय में सिर्फ होने का बोध होता है और इसमें हमें वर्तमान समय में कार्य होने का बोध होता है। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालेंगे क, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल में क्या लिखेंगे, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में, कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध, ठीक है, होने का बोध हो, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। सामान्य, ठीक है बच्चों, सामान्य वर्तमान
सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, जिससे काल के वर्तमान होने का समय का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए कैसे हम लोग लिखेंगे, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि रोहन बाजार से आता है ना, दीपक निबंध लिखता है, सीता खाना बनाती है। तो मतलब सामान्य वर्तमान काल, बनाती है वो, बना रही है या बनाती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो क्रिया जो है वो वर्तमान काल में हो रही है और ये सामान्य है। पूर्ण और संदिग्ध इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग सामान्य उस वाक्य को देखेंगे कि रोहन पत्र लिखता है, ये हमारा किस में होगा, सामान्य वर्तमान काल में। ठीक है, लिखेंगे रोहन पत्र लिखता, क्या लिखता है, रोहन पत्र लिखता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सामान्य समय में जो हमारे कार्य वर्तमान समय में हो रहे हैं उसको हम लोग लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें ढेर सारे उदाहरण हमारे पास, सोनू खेलता है, ठीक है, सोनू खेलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल। ये हमारा सामान्य वर्तमान काल का पहला, और हम लोग दूसरा लिखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है अपूर्ण वर्तमान काल, तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के सामान्य में सिर्फ हमको पहचानना है कि जो हमारा कार्य वो वर्तमान समय में हो रहा है, और जहां पर हमारा अपूर्ण आ जाता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि कार्य के समाप्त होने का पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चलता है कि हाँ ये वर्तमान काल में हो रहा है। कितनी देर हुआ, कब तक होता है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहा है। ठीक है बच्चों, अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है बच्चों, काम अभी चल रहा है, वर्तमान समय में चला है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, इसी उदाहरण को लेंगे, इसी उदाहरण को लिख सकते हैं बच्चों कि मोहन पत्र लिखता है, ता है, ती है, अगर आता है तो हमारा सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा, लेकिन अगर रहा है, रही है, ऐसे शब्द आएंगे तो हमारे किसमें होंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। लिख सकते हैं कि रोहन पत्र लिख रहा है, मोहन क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। सोनू खेलता है, इसी को लिख सकते हैं हम लोग उदाहरण में, सोनू खेल रहा है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में बच्चों एक चीज हमें ध्यान देना है, इसमें आपका रहा है और रही है, रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, तो रहा, रही, रहे, ये सारे शब्द आएंगे कि हमारा ये काम अभी चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, लेकिन कार्य के पूर्ण होने का हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें हमें कार्य के पूरा होने या न होने का संदेह हो। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध
कार्य होने में, कार्य होने में संदेह हो, संदेह हो, ठीक है बच्चों, संदेह हो, वह संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे, जैसे क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे कि शाम को दुकान बंद होगी, उदाहरण ले सकते हैं, शाम को दुकान बंद होगी, वर्तमान समय में है, लेकिन क्या होता है इसमें संदेह है, शाम को दुकान बंद होगी, ठीक है। और क्या उदाहरण लिख सकते हैं, गाड़ी आ गई होगी। सारे उदाहरण में संदेह होगा, और ये किसमें होगा, गा गेगी, सर हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा भविष्य काल में होगा, भविष्य काल में आया होगा, होगी तब लिखेंगे। यहाँ पे बोला है गाड़ी आ गई होगी, यानी हम लोग अभी वर्तमान समय में है, थोड़ी देर टाइम अगर बाकी है तो हम लोग बोलते हैं ना, संदेह करते हैं वर्तमान समय में कि गाड़ी आ गई होगी, अंदाजा लगाना जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो हमारा किस में होगा, संदिग्ध वर्तमान काल में होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो हमारा अगला है भविष्य काल, इसके भेद और इसकी परिभाषा हम लोग बच्चों अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।